जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से शशि सिंह आप सबके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ। कहानी है एक महिला की। एक महिला बांके बिहारी के दरबार वृंदावन गई। वहाँ से वो बांके बिहारी की छोटी सी मूर्ति लेकर के, बाल गोपाल की लेकर के आई और आकर के उन्होंने उनको एक आसन पे विराजमान किया। उनके घर में जो भी चीज़ें पहले बनती थी वो उनके बेटे गोलू को मिलती थी। उनका एक बेटा छोटा था, तो सारी चीज़ें पहले उसको, कोई नई चीज़ आ रही है गोलू के लिए आ रही है, खाना बन रहा है गोलू के लिए आ रहा है। अब उसका उल्टा हो गया, कुछ भी बनता था तो पहले बिहारी जी को चढ़ता था, उसके बाद में गोलू को मिलता था। गोलू जो है अब बिहारी जी से चिढ़ने लगा कि कुछ भी होता है तो पहले इसको मिलता है, मुझको तो बाद में मिलता है। एक दिन उसकी माँ कहीं जाने लगी तो उसने बोला, बेटा जमुना जी से जाके घड़ा भर के पानी लेके आना। गोलू गुस्से में भरा हुआ बैठा था। जब उसकी माँ चली गई तो घड़ा लेकर के गया बिहारी जी के सामने और बोला, अच्छा खाने में तो सबसे आगे रहते हो और काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर खाना है, यहाँ रहना है तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। बिहारी जी मुस्कुराए। गोलू ये कह के तनतनाते हुए एकदम गुस्से में पैर पटकता हुआ घड़ा लेकर के जमुना जी के किनारे चला गया पानी भरने के लिए। जैसे ही गोलू ने घड़े को जमुना जी में डाला कि पानी लेने के लिए, क्या देखता है कि बिहारी जी उसमें बैठे हुए हैं। बिहारी जी ने मुस्कुरा कर बोला, ला गोलू अपना घड़ा मुझे दे दे, मैं पानी भर देता हूँ। गोलू डर के मारे कांपने लगा, ये क्या, बिहारी जी यहाँ कैसे? बिहारी जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और पानी भर कर ले आए घर तक। अब जब उसकी माँ थोड़ी देर में आ गई तो देखती क्या है कि बिहारी जी अपने आसन पे बैठे हैं, गीले कपड़ों में बैठे हैं। उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई, गोलू आज तूने फिर शरारत किया, आज तूने बिहारी जी के कपड़े ही गीले कर दिए। ऐसे नहीं करते बेटा, ये भगवान है हमारे। गोलू अपनी माँ को बताना चाह रहा था कि मैंने नहीं किया, बिहारी जी खुद पानी लेके आए, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इतना डर गया था कि अगर माँ ने सुन लिया कि बिहारी जी से मैंने काम करवाया तो माँ तो मुझे बहुत मारेगी। वो दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर माँ जब उसकी काम पे जाने लगी तो बोली, गोलू तेरे पिताजी तो घर में है नहीं, वो कई दिन बाद आएंगे, आज ले जा, ये आटा का कनस्तर रखा हुआ है, गेहूँ भरा है, आटा पिसा ले आ। अब गोलू ने फिर से सोचा कि चलो आटा पिसाने भी जाना पड़ेगा। वो फिर बिहारी जी की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा कि बैठे रहो, मुझे ही तो आटा पिसाना है। लेकिन ये क्या, जब गोलू चल दिया तो बिहारी जी उसके आटे का कनस्तर लेके उसके साथ साथ चलने लगे। गोलू बोला, नहीं नहीं, अभी माँ देखेगी तो बहुत डांटेगी। लेकिन गोलू के साथ साथ बिहारी जी जा कर के आटा पिसवा करके ले आए। जब माँ काम से लौट के आके देखती क्या है कि बिहारी जी के कपड़ों पे सूखे आटे पड़े हुए हैं। वो फिर चिल्लाई, गोलू आज तूने फिर शरारत किया, फिर बिहारी जी के ऊपर तूने सूखे आटे डाल दिए। ऐसा नहीं करते बेटा, ये मेरे भगवान हैं। गोलू उनको समझाना चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा, नहीं माँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो बिहारी जी ही मेरा आटा ले गए थे पिसवाने। माँ हंसती, अच्छा ठीक है, उसको क्या पता कि बिहारी जी सचमुच में उनका काम कर रहे हैं। दूसरे दिन उसकी माँ ने काम पे जाते समय फिर गोलू से बोला, गोलू जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आना, तेरे पिताजी एक दो दिन में आ जाएंगे तो सारा काम फिर उन्हें करना पड़ेगा, तुझे नहीं करना पड़ेगा। गोलू बोला, हाँ माँ ठीक है, मैं ले तो आऊँगा, लेकिन अपने बिहारी जी को समझा के जाना कि मेरे पीछे पीछे न आए, मुझे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं। गोलू की माँ बोली, हाँ हाँ समझा दोगी। उसने सोचा कि ये गोलू की बाल सुलभ हरकतें हैं, जो इस तरह से बोल रहा है, भला भगवान मूर्ति से निकल के कभी काम करते हैं। अब गोलू जल्दी जल्दी जंगल में गया और वो जल्दी जल्दी लकड़ियों को काटने लगा कि कहीं फिर न बिहारी जी आ जाएं। वो देख क्या रहा है कि बिहारी जी भी लकड़ियाँ काट रहे हैं। बिहारी जी ने कहा, गोलू रहने दे, मैं कर रहा हूँ। गोलू ने गट्ठर बनाया तो बिहारी जी गट्ठर साथ में उसके लकड़ी का गट्ठर बनवाने लगे और अपने सर पे रख करके चल दिए साथ साथ। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि उसकी माँ काम से जल्दी लौट आई। जब जाके देखती है कि बिहारी जी अपने आसन पे नहीं है तो उसको बड़ी चिंता हुई, ये क्या, गोलू ने लगता है फिर शरारत किया, बिहारी जी को यहाँ आसन से ही हटा दिया।
वो भागी गोलू के पास, क्योंकि वो बिहारी जी की मूर्ति से उसे बहुत प्यार हो गया था। वो जाके देखती क्या है कि गोलू के साथ साथ एक आदमी दिव्य एकदम चमकदार वो लकड़ी का गट्ठल लिए आ रहे हैं। जब पास जाके देखती है, अरे ये तो बिहारी जी हैं। उसके तो एकदम हाथ पैर फूलने लगे। वो दंडवत प्रणाम करके उनके बिहारी जी के चरणों में गिर गई। प्रभु ये क्या, आप मेरा काम कर रहे हैं? आप इसके कहने पर आप इस तरह से काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे के प्यार में आकर के काम कर रहा हूँ, क्योंकि सबने मुझे एक मूर्ति समझा, एक बाल गोपाल की मूर्ति मंदिर में पूजने वाली सिर्फ यही एक व्यक्ति बंदा है जिसने मुझे भगवान समझा, जिसने मुझे उलाहना दिया, मुझे ताना दिया कि नहीं, मैं भी काम करूं, मैं भी खाता हूं, मैं भी रहता हूं, तो मैं भी काम करूं। मुझे तो तुम्हारे बेटे पे बहुत प्यार आता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान को जिस भाव से आप देखेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस भाव से प्रभु को स्मरण करेंगे, उनको भजेंगे, वो उस भाव से आपके साथ जरूर रहते हैं। वो चाहे जिस रूप में रहें, आप कभी करके तो देखिए, आपके साथ भी वो जरूर रहेंगे और आपका काम भी जरूर पूरा करेंगे। राधे राधे।